करती हूँ हमारे चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की स्टोरी सूरत सिटी के एक गांव भगवा की है। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवा गांव के नज़दीक एक मीठी कुई है जिसे वहाँ के लोग भूतिया कुआं कहते हैं। इस कुएं की कई सच्ची भूतिया कहानी है। उसमें से हम एक सच्ची कहानी लेके आए हैं जो विक्की के साथ घटी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। वैसे तो मैं सूरत सिटी में रहता हूँ, पर मैं कई बार भगवा गांव आया जाया करता था। वैसे तो मैं भूतों पे इतना विश्वास नहीं करता था, पर फिर भी जब मेरी नानी गांव के भूतों की कहानी मुझे सुनाया करती थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। भूतों की कहानी सुनने के बाद मैं कई बार मजाक करता था, पर मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरे साथ भी कुछ अनहोनी होने वाली थी। दिवाली का टाइम था। मैं अपने गांव नानी के वहां आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भूतों पे कम विश्वास करता था, इसलिए रात को दोस्तों के साथ घूमने चला जाता या वॉलीबॉल खेलने चला जाता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कुछ दिवाली का सामान मॉल गांव में खरीदने को कहा, पर मैं भूल गया था। अचानक मुझे शाम को याद आया, सामान जरूरी था इसलिए आज ही लाना था। मैं सामान लेने के लिए निकला तो नानी ने मुझे रोका। बेटा, रात होने को आई है तो किसी को लेकर जाना, क्योंकि रात को ज़्यादातर गांव की रोड खाली होती है और स्ट्रीट लाइट भी कम होती है। मैंने नानी को हाँ बोला और थोड़ी देर बाद नानी को बताए बिना अकेले चला गया। कुछ दूर चला तो करीब मीठी कुई के पास पहुंचा। सच बोलूं, सब उसे भूतिया कुआं कहते थे, फिर भी मुझे डर नहीं था। कुएं के कुछ 200 मीटर आगे बढ़ते ही मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा और पूछा, माँ जी, कहीं जाना है? इतने रात आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आपको घर छोड़ दूँ। उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके मुंह में से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी और बदबू भी बहुत आ रही थी। उतने में मेरी नज़र उसकी आंखों में पड़ी। मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। साथ ही में मैंने देखा उसके हाथ और पैर दोनों मुड़े हुए थे और वो जोर से चिल्लाने लगी। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करके स्पीड से बाइक चलाई। वो और भी मेरे पीछे तेज से भागने लगी। एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो औरत बिल्कुल मेरे साथ ही भाग रही थी। मैं बहुत डर गया। इतने में मैं मॉल गांव पहुंच गया और गांव के पहले घर में घुस गया। मैंने उस घर के मालिक को सब कुछ बताया और मैं रोने भी लगा। घर के मालिक ने मेरे कुछ दोस्तों को वहां बुलाया और मुझे घर ले गए। कुछ दिन मैं बीमार रहा और बाद में मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihoraDiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ।
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।